अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन हम किससे कहते हैं। आपको पता है जब भी आप कोई कंटेनर कोई चीज़ लेते हैं उसमें आप डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब वो जो कि मूव कर रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में या हैज़ार्ड डायरेक्शन में, पता नहीं होता कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, हमें पता नहीं होता। तो क्या होता है जब हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं तो कुछ गैसेस जो हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज़ होने की। मतलब जो भी आप एक मेम्ब्रेन लेते हैं तो उसके अंदर गैसेस क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ होके चली जाती हैं। जो लाइटर गैसेस होती हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं, उनकी डिफ्यूजन रैपिडली होती है एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस, क्योंकि उनका जो वेट ज़्यादा होने की वजह से जो है उनमें जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप कोई भी एक चीज़ उठा लेते हैं तो इसमें यहाँ बारीक बारीक से पोर होते हैं। तो आपको पता है एक इतना अगर छोटा सा होगा तो वो तो इसके थ्रू गुजर के चला जाएगा, लेकिन अगर बड़ी मॉलिक्यूलर वेट का होगा तो ये पोर में इतनी स्पेस ही नहीं होगी कि ये इसके अंदर ऐसे मूव होके अंदर चला जाए या उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। तो डिफ्यूजन जो लाइटर गैसेस होती हैं, जो हल्की गैसेस होती हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाती हैं, और जबकि हैवियर गैसेस इतना ज़्यादा इजीली जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होती। तो इसके रिलेटेड उसने ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसने ग्राम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1881 के अंदर एक लॉ दिया जिसमें उन्हें दो चीज़ों के दरमियान एक रिलेशन दिया, एक रेट ऑफ डिफ्यूजन और दूसरा डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वर्सेस डेंसिटी, मतलब इसने कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब जिसका मास बड़ा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपको कम होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए आपकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, आपका मास कम होना चाहिए, आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होना चाहिए अगर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा का आप चाहते हैं। तो ये है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस प्रोवाइडेड द प्रेशर टेम्परेचर आर सेम फॉर टू गैसेज। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम फार्मूलेटिकल मेथड के थ्रू अगर इसकी हम देखना चाहें, अगर इसको ड्राइव करना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा है। तो यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये देख सकते हैं आर शो करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस डेफिनेशन को आप अगर समझना है तो ये चीज़ आप समझ लें तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन आर कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ये बात आप अपने जहन में रखना। कहने का मकसद रेट ऑफ डिफ्यूजन जितनी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका कम होगा, जितनी डेंसिटी कम होगी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। डेंसिटी आपकी 4 टाइम्स कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 गुना ज़्यादा होगा। डेंसिटी आपके 18 गुना कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका 18 गुना ज़्यादा होगा। डेंसिटी आपकी 2 टाइम्स से ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका 2 टाइम्स हाफ टाइम हो जाएगा, आधा होगा। तो ये होता है एक रिलेशनशिप ग्राम्स ने 1881 के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के दरमियान उसने एक रिलेशन देखा। बाद में उसको जो है इसने प्रेजेंट कर दिया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के। अब इसको हम पूरा इक्वेशन को करते हैं तो ये जो हम हटाते हैं इसके जगह हम लगा देते हैं कांस्टेंट k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब आपको पता है इसको हम अगर मज़ीद कंपैरेटिव सेक्शन में लेके जाते हैं तो हम ये कर सकते हैं, इसको रेट 1 किसी भी एक गैस है उसका K1 का उसका कांस्टेंट है,
डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी d1, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक दूसरी केस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी d2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है जब हम दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, फाइनली इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, तो हमें ये फाइनल इक्वेशन ये मिलती है कि R1 अपन R2, R1 अपन R2, R1 की जगह आपको पता है R1 की जगह नीचे आ जाता है D1, उसका क्या आ जाता है D1, और ये R2 की जगह ऊपर आ जाएगा आपका D2। तो ये होती है हमारी एक फाइनल इक्वेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये होती है फाइनल इक्वेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो शो करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। जैसे कि आपको पता है जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी D है, उसकी इक्वेशन होती है मास अपन वॉल्यूम, उसका फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन दो चीज़ों का, दो गैसेस का होता है तो मास इधर हम ये लिख सकते हैं D1 की जगह हम लिख देते हैं, अगर डेंसिटी 1 है तो उसका मास 1 है, लेकिन वॉल्यूम उसका कांस्टेंट सेम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी 2 है तो उसका मास जो है वो m2 होगा डिवाइडेड बाय v, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इस D1 की जगह हम ये m1 अपन v ये लिख सकते हैं, वे आपस में कट जाएगा, v चूँकि कांस्टेंट होता है ये तो वैसे ही आपस में डिवाइड होके कट जाएगा। तो D1 की जगह के हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो D2 की जगह हम क्या लिख देंगे, m2, क्या लिख देंगे m2, यह आपका आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1 की जगह आप क्या लिख देंगे m1। तो ये भी आपकी एक और इक्वेशन जो है वो बन सकती है जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूलर वेट के साथ कंसर्न है, मास के साथ कंसर्न है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कहता है स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ जितना उसका मास कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका ज़्यादा होगा, जितनी गैस लाइट होगी उतनी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, जितनी गैस हैवियर होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। तो ये जो है फाइनल दो इक्वेशंस, इस तरीके से आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आप कंपेयर कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो ये आपकी है फाइनल एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। इस तरीके से ये दो फार्मूले मिलते हैं और ये बिल्कुल आसान लॉ है, इसमें कोई इतनी ख़ास मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिलेशन शो किया गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका रिलेशन होता है। बस ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। और डेंसिटी की जगह आप ये भी इक्वेशंस मास m1 अपान v, m2 अपान v जो पुट अप करके आपको ये जो दो फाइनल्स जो हैं इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट। इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर जो ख़ास बात होती है वो इसके होते हैं न्यूमेरिकल्स। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो पूछता है भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके दो गैसेस के, आपको या तो आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन दे देता है, आपको मास मालूम करना होता है, या आपको मासेस m1 m2 दे देता है और रेट 1 या रेट 2 आपको जो है वो पूछ लेता है कि भाई किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। तो आपको कंपेयर करवा के ये इक्वेशंस जो हैं वो पुटअप करके आपको बताना होता है इसका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है या इसका मास ज़्यादा है, XYZ जिस तरीके से पूछता है। तो जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इसकी सेकंड वीडियो जो बनाएंगे पार्ट 2 के अंदर, वो उसके अंदर हम सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं 4-5 एग्जांपल्स उसके देंगे और न्यूमेरिकल्स उसके जो हैं उसके पार्ट 2 में हम कवर अप करेंगे। तो ये है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर इंक्वायरी हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बहुत अपनी कंसाइज वीडियो बनाऊँ, छोटी सी बनाऊँ जो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैंने एक वन वर्ड में भी समझाया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।